कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से लगभग खत्म सी हो गई थी। बिजली और हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तब अमेजॉन के जंगलों में एक साइंटिस्ट को जेनेसिस पेड़ मिला। इसके करिश्माई फूल में इतनी ज्यादा ताकत थी कि यह पूरी दुनिया को बिजली दे सकता था। इससे इंसानों ने फिर से सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के बाद सभी जेनेसिस पेड़ सरकार के कंट्रोल में आ गए। इस न्यूक्लियर युद्ध के बाद पैदा होने वाले 90% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद साइंटिस्टों ने यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी पेड़ के फूल को ह्यूमन डीएनए में डाल दिया। इसके बाद हर एक इंसान अपनी मां के पेट से ही कोई ना कोई ताकत लेकर पैदा होने लगा। किसी की सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही बेहतर होती, तो किसी की नजर बहुत ज्यादा ही बेहतरीन। इस तरह की ताकतों के साथ पैदा होने वाले लोगों को जेनेटिक्स बुलाया जाने लगा और ये लोग इस नई दुनिया में बिल्कुल राजाओं की तरह जीने लगे। लेकिन लगभग 10% लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था, जिससे उनके शरीर ने इस फूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन लोगों को स्पेशल्स बोला जाने लगा और इन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते, जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह। अब हम जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई को देखते हैं बाहर, जो इस वक्त एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर गई है, और उसका व्हीलचेयर वाला पार्टनर लियोन सफाई करने वाला बनकर वहां आया। सबका ध्यान हटते ही लियोन ने एक डिवाइस की मदद से बंद दरवाजा खोला और प्राइवेट एरिया में घुस गया। मैप चेक करते ही उसे पता चला कि दो गार्ड पास में ही खड़े हैं, तो उसने वहां पर एक छोटा चूहे जैसा खिलौना भेजा। गार्ड्स उसके पीछे गए, उसे पकड़ा, तो उस चूहे के अंदर से स्लीप गैस निकली, जिससे दोनों गार्ड बेहोश हो गए। लियोन ने उनकी चाबियां ली, वेंटिलेशन सिस्टम तक गया और गैस का टैंक जोड़ दिया, जिसके बाद स्लीपिंग गैस पाइप्स के अंदर से होकर लैब के साइंटिस्टों तक पहुंच गई और सब धीरे धीरे सो गए। फिर उसने मास्क पहना और लैब के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका कोड गलत निकला और दरवाजा नहीं खुला। तब उसने क्लोई को कॉल किया और सही कोड लाने को कहा। मेन लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तो खत्म ही कर देना चाहिए। यह सुनकर क्लोई को बहुत गुस्सा आया और उसने उनसे बहस शुरू कर दी। बाकी बच्चे भी वहां इकट्ठा हो गए और माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। तभी वहां एक गार्ड भागता हुआ आया और उसने सबको शांत रहने को कहा। क्लोई ने तुरंत मौका देखा और बेचारी बनने का नाटक करने लगी। वह गार्ड से मदद मांगने लगी और उसी समय उसने चालाकी से उसकी जेब से नोटबुक निकाल ली। गार्ड को कुछ भी पता नहीं चला और वह बच्चों को शांत कराने में ही लगा रहा। क्लोई ने जल्दी से नोटबुक खोली और उसमें सिक्योरिटी कोड ढूंढने लगी। कुछ ही सेकंड में उसे सही कोड मिल गया और उसने तुरंत वह कोड लियोन को भेज दिया। उधर लियोन लैब के दरवाजे के सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे कोड मिला, उसने जल्दी से उसे मशीन में डाल दिया। इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और लियोन अंदर चला गया। लैब के अंदर चारों तरफ अजीब अजीब मशीनें लगी हुई थीं और बीच में एक बड़ा सा ग्लास चैम्बर था। उस चैम्बर के अंदर वही जेनेसिस ट्री रखा हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई थी। लियोन कुछ पल के लिए उस पेड़ को देखता रहा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यहां तक पहुंच गया है। फिर उसने अपनी जेब से अपनी मां की पुरानी घड़ी निकाली
जिस पर लिखा था, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। यह शब्द पढ़कर उसके चेहरे पर हिम्मत आ गई और उसने मशीन के पास जाकर एक लीवर खींच दिया। जैसे ही लीवर नीचे गया, ग्लास चैम्बर का सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन लियोन पहले से तैयार था। उसने एक पुराना हथियार निकाला और ग्लास पर वार करना शुरू कर दिया। ग्लास पर लगातार वार करने के बाद आखिरकार उसमें दरार पड़ने लगी। लियोन ने एक और जोरदार वार किया और इस बार ग्लास का एक हिस्सा टूट गया। अब जेनेसिस ट्री बिल्कुल उसके सामने था और उसकी चमकती हुई शाखाओं के बीच वही खास फूल लगा हुआ था। लियोन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने सावधानी से उस फूल को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, अचानक पेड़ के अंदर हलचल होने लगी। अगले ही पल पेड़ की शाखाओं से तेज नुकीले स्पाइक्स बाहर निकल आए। वह स्पाइक्स सीधे लियोन की तरफ बढ़ने लगे, मानो पेड़ खुद अपनी रक्षा कर रहा हो। लियोन जल्दी से पीछे हटा और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब अलार्म भी बजने लगा था और पूरी बिल्डिंग में खतरे की आवाज गूंजने लगी। अनाउंसमेंट हुई कि बिल्डिंग तुरंत लॉकडाउन में जा रही है और सभी लोगों को बाहर निकलना होगा। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद लियोन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि यह पक्का कर सके कि किसी को उस पर शक तो नहीं हो रहा। उसी समय उसने क्लोई को स्टूडेंट्स के बीच खड़ा देखा और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने जानबूझकर क्लोई को हल्की सी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही क्लोई का टेडी बियर नीचे गिर गया और वह उसे उठाने के लिए झुक गई। लियोन ने जल्दी से वो टेडी उठा लिया और एक पल के लिए उसे अपने हाथ में पकड़े रहा। फिर उसने बहुत चालाकी से जेनेसिस फूल वाला कैप्सूल टेडी के अंदर छुपा दिया। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए टेडी क्लोई को वापस दे दिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स वहां आ पहुंचे और उन्होंने लियोन को रोक लिया। उन्होंने शक के आधार पर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया और उसकी जेबें चेक करने लगे। लियोन शांत खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि असली चीज अब उसके पास नहीं है। गार्ड्स को उसकी जेब से सिर्फ एक पुरानी घड़ी मिली जो उसकी मां की थी। घड़ी पर लिखे शब्द पढ़कर वे हंसने लगे क्योंकि उस पर लिखा था, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। गार्ड्स ने मजाक उड़ाते हुए उसे फ्रीक कहकर पुकारा और उसे वहां से जाने दिया। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क के पास खड़े एक बड़ी स्क्रीन पर न्यूज देखने लगे। न्यूज पर सेनेटर फ्रैंक लोगों को संबोधित कर रहा था और वह एक नया प्रस्ताव रख रहा था। वो कह रहा था कि ताकत पाने के लिए लोगों को जन्म से पहले बदलने की जरूरत नहीं है। हम फूल का इस्तेमाल लोगों के जन्म के बाद भी कर सकते हैं ताकि हर इंसान को बराबर मौका मिले। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि यह विचार पूरी दुनिया को बदल सकता था। और आज लगातार में उसी समय वहां मशहूर सिंगर मीरा की एंट्री हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने घोषणा की कि वो स्पेशल्स के इलाके में फ्री कॉन्सर्ट टूर करने वाली है ताकि सभी लोग मिलकर रह सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। धीरे धीरे यह पता चलता है कि हाल ही में जो भी हमले हो रहे थे उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि सेनेटर फ्रैंक ही था। फ्रैंक का असली मकसद लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि वह स्पेशल्स लोगों का इस्तेमाल करना चाहता था। वह उनके शरीर से जीन निकालकर ताकतवर लोगों को और ज्यादा ताकत देना चाहता था। इस खतरनाक प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी हजेस को भेजा। हजेस एक बेहद ताकतवर फाइटर था
और उसके पास एडवांस हथियार भी थे। जब लियोन को इस साजिश का पता चलता है तो वो चुप नहीं बैठता। वह अपने खास सूट की मदद से हजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भारती तरफा बार पड़ा ने किसी दिनों के तीनों पारतार इसमें जो है काफी नहीं होने वाला है और तीनों पारतार के काफी नहीं होने वाला है। आरोने में आरो तीनों पारतार इसमें 12-3 और दूसरी के आरो तीनों पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें ये 12-3 पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें 12-3 पारतार इसमें। हजेस अपनी ताकत से लियोन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन हार मानने वालों में से नहीं था। आखिरकार लियोन जेनेसिस फूल की ताकत का इस्तेमाल करता है। फूल की शक्ति से पेड़ के स्पाइक्स बाहर निकल आते हैं और वे सीधे हजेस पर हमला कर देते हैं। इस जोरदार वार से हजेस हार जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फ्रैंक के आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। आजा से इसमें आदमियों को कंपनी के कुछ समय बाद न्यूज चैनलों पर यह खबर फैल जाती है कि एक रहस्यमयी मास्क वाला हीरो लोगों को बचाकर चला गया। सरकार भी इस घटना के बाद एक बड़ा फैसला लेती है। वह लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटने वाली पॉलिसी खत्म कर देती है ताकि अब सभी लोग बराबरी से रह सकें। अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है और दुनिया में नई उम्मीद पैदा होती है मार 4 के आले से। लेकिन कहानी के आखिर में एक और रहस्य सामने आता है। दिखाया जाता है कि सेनेटर फ्रैंक अभी भी फरार है और वह दूर खड़ा अपने बेटे को देख रहा है। मने लगा आपको उसकी आंखों में अभी भी एक नया प्लान छुपा हुआ है जो भविष्य में फिर से खतरा बन सकता है। आपको बता दे कि मूली हल के आदि में साथ 2 साल चैने के लिए और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन शायद यह अंत नहीं बल्कि किसी नई शुरुआत का इशारा है।